हाय, यू आर विद डॉक्टर शरद एट टॉक विद टॉक। अभी तक हमने पास्ट वीडियोस में डिस्कस किया कि कंजेक्चर को किस तरीके से अगर हम कंप्लीट करते हैं तो हम लोगों को मार्वलस रिजल्ट मिलते हैं। कुछ केसेस पे भी हम लोगों ने चर्चा की। अभी तक डिजीज को एक्सटर्नली ऑब्जर्व करने के लिए डॉक्टर हनीमैन ने केवल दो ही तरीके बताए हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। अब आगे बात करते हैं कि डिजीज का क्लासिफिकेशन किस तरीके से डॉक्टर हनीमैन ने हम लोगों को गाइड किया है। डॉक्टर हनीमैन ने डिजीज को तीन तरीके से क्लासिफाइड किया। फर्स्ट, विद फ्यू सिम्टम्स, वेरी ट्राइबल मैनिफेस्टेशन, जिसको उन्होंने इनडिस्पोजिशन के अंदर रखा। एवरीबडी नोज अबाउट इनडिस्पोजिशन कि किसी वजह से हम लोगों की कोई दिनचर्या चेंज होने से, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग होने से या कुछ भी इस तरीके से कि जिस वजह से हम लोगों का अपना रूटीन डिस्टर्ब हुआ हो, हेल्थ बहुत ही ट्राइबल फॉर्म में डिस्टर्ब होती है, उसको इनडिस्पोजिशन की ग्रुप में डॉक्टर हनीमैन ने रखा। सेकेंड ग्रुप उन्होंने बताया दैट इज सर्जिकल डिजीज। सर्जिकल डिजीज में हमेशा हेल्थ अटेंड करने के लिए हम लोगों को फिजिकल एड की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हमें सर्जन की हेल्प लेनी होती है। डॉक्टर हनीमैन ने इस क्लास ऑफ डिजीज को भी एक अलग ही क्लासिफिकेशन दिया है। एंड थर्ड फॉर्म ऑफ डिजीजेस डायनेमिक डिजीजेस, जहां पे मेन होम्योपैथी में पूरी फिलॉसफी में मेन डिस्कशन दिया गया है। तो डायनेमिक डिजीज को मेन टू कैटेगरीज में डिवाइड किया। वन इज एक्यूट एंड सेकेंड इज क्रॉनिक। एज एवरीबडी नोज, एक्यूट सडन ऑनसेट, रैपिड प्रोग्रेशन with complete progression, either death और रिकवरी। मीन्स या तो वाइटल फोर्स उससे रिकवर हो जाएगा या फिर वाइटल फोर्स इतना डिरेंज हो जाएगा कि डेथ ही हो जाएगी। आई थिंक एवरीबडी नो अबाउट इट। सेकेंड इज क्रॉनिक डिजीज, स्लो ऑनसेट, वेरी स्लो प्रोग्रेशन, यूजुअली लाइफ लॉन्ग बॉडी के साथ चलती है। वाइटलिटी को, वाइटल प्रिंसिपल को डे बाय डे बहुत ही माइन्यूट फॉर्म में डे बाय डे धीरे धीरे उसको डिटेरियोरेट करती रहती है और हमारी डेथ के साथ ही जाती है। ये भी सभी को बहुत अच्छे से मालूम है। एक्यूट में बात करें तो एक्यूट को तीन तरीके से उन्होंने फिर डिवाइड किया है। वन इज इंडिविजुअल, सेकेंड इज स्पोरेडिक एंड थर्ड इज एपिडेमिक। इंडिविजुअल, जो एक सिंगल पर्सन को कोई भी एक्यूट फेज आता है या एक्यूट सिम्टम्स आते हैं या सडन ऑनसेट के साथ कोई भी डिजीज आती है। स्पोरेडिक मतलब कुछ लोगों को कुछ ग्रुप में इधर उधर कहीं भी सोसाइटी में एक समय में मिलती हैं कि कभी यहां मिल गए हैं, दो पेशेंट वहां मिल गए, तो दैट इज स्पोरेडिक। एंड एपिडेमिक एक बहुत लार्ज ग्रुप में जो कि एक बहुत मास के साथ कुछ सेम ऑलमोस्ट सेम सिम्टम्स सभी लोगों में आते हैं, दैट इज एपिडेमिक। अभी एपिडेमिक के बारे में बात करने के लिए ना जनरल पब्लिक को और हमारे फिजिशियंस तो सभी अच्छी तरह वाकिफ भी हैं इस चीज से कि जरूरत ही नहीं है कि अभी हमने कोविड-19 का फेज अभी बहुत जल्दी में ही उसको हमने महसूस किया था लास्ट दिनों, और बहुत एक परेशानी का दौर हम लोगों का निकला, तो एपिडेमिक को हम लोग बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। जबकि कोविड-19, मुझे याद है कि इस एपिडेमिक से पहले हम लोगों के सामने मेरी एज में कोई एपिडेमिक नहीं आया था। तो जब हम लोग अपने कॉलेज टाइम में थे तो हमें एपिडेमिक को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी कि किस ऐसे कैसे हो सकता है कि एपिडेमिक इतने लार्ज स्केल पे हो सकता है। लेकिन जब कोविड-19 का फेज आया तो वो बहुत इजीली चीजें हम लोगों को ग्रैस्प हुई कि जो 200 ईयर्स के पहले भी जो चीज लिखी थी, आज भी जब नेचर जो है नेचुरल जब कमिटीज आती हैं या कोई भी चेंजेस होता है तो आज भी सेम फॉर्म में ही एपिडेमिक डिजीज आती है। नाउ कम टू द क्रॉनिक डिजीज। इन होम्योपैथी फ्रेटर्निटी जितना भी कायोस डेवलप है वो क्रॉनिक डिजीज को लेके ही डेवलप है। जितने थॉट्स ऑफ स्कूल आए हैं, जितना भी लोग एक्सप्लेन करते हैं, सब क्रॉनिक डिजीज के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। और एज एवरीबडी नोज कि हम लोगों के यहाँ क्रॉनिक डिजीज में तीन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस। और जितने भी थॉट ऑफ स्कूल है उन लोगों ने इसको बहुत ही डिफरेंट थॉट्स के साथ मुझे लगता है कि हम लोगों की जो होम्योपैथी फ्रेटर्निटी में सामने रखा है। लेकिन आज मैं उस क्लासिफिकेशन की बात करूंगा जो हम लोगों को बेसिक बुक से मिला है, जो हम लोगों का जो रेफरेंस ऑर्गन से मिलता है। क्रॉनिक डिजीज को डॉक्टर हनीमैन ने
मेनली टू बेसिक क्लासिफिकेशन में बांटा है। नंबर वन इज डिजीज विद फुल्ली डेवलप्ड सिम्टम एंड डिजीज विद वेरी फ्यू सिम्टम्स। डिजीज विद फुल्ली डेवलप्ड सिम्टम्स के अंदर जाके जब हम उसका सब क्लासिफिकेशन देखते हैं तो देयर आर टू मोर क्लासिफिकेशन, वन इज नॉन मियाज्मेटिक एंड अनदर वन इज मियाज्मेटिक। उसके बाद जब हम नॉन मियाज्मेटिक की फिर बात करते हैं तो उस वहां पे भी जाके फिर उसका सब क्लासिफिकेशन किया है नॉन मियाज्मेटिक का। द डिजीज दैट डेवलप ड्यू टू द मेंटेनिंग कॉज लाइक पुअर हैबिट्स, पुअर लिविंग, पुअर ऑक्यूपेशन, या एक इस तरीके का ऑक्यूपेशन की जो हम लोगों के साथ हमारे साथ जुड़ा हुआ है लेकिन उसकी वजह से डिजीज डेवलप होती है और वो स्लोली बॉडी के साथ हमारे साथ जुड़ती चली जाती है और हम उनको महसूस नहीं करते, वो भी एक क्रॉनिक डिजीज ही है। मैं इस पे इसलिए बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि कुछ लोगों ने इनको भी सोरा सिफिलिस साइकोसिस का ही पार्ट बताया है, जबकि ऐसा नहीं है, ये एक अलग क्लासिफिकेशन है। इसी तरीके से जो हम लोगों का ड्रग मियाज्म जिसको बोला है, द डिजीज दैट डेवलप ड्यू टू द प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट, वो भी एक अलग क्लासिफिकेशन है और वो भी टोटली नॉन मियाज्मेटिक क्रॉनिक डिजीज है। कुछ थॉट्स ऑफ स्कूल ने इसको भी मियाज्मेटिक डिजीज का नाम देके लोगों को अपनी बात को समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो एग्जैक्ट सोरा सिफिलिस साइकोसिस नहीं है। तो ये पॉइंट बहुत ध्यान रखने का है, जो फिजिशियंस खासतौर से मेरे को सुन रहे हैं या जो यंगस्टर्स, जो यंग डॉक्टर्स अभी कॉलेज में हैं या जो अभी प्रैक्टिस में नए हैं, उनको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यहीं से सारी प्रॉब्लम होम्योपैथी में क्रिएट होती हैं। और शायद मुझे लगता है कि मैंने जो ये डिसाइड किया कि मुझे अभी वीडियोस बनानी है और अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है, उसका एक बहुत बड़ा कॉज यही था कि अभी बहुत ही कायोस इस होम्योपैथिक फ्रेटर्निटी में इस मियाज्मेटिक और नॉन मियाज्मेटिक डिजीज को लेके डेवलप हो चुका है। अब बात करते हैं अपना मियाज्मेटिक डिजीज की। मियाज्मेटिक डिजीज बहुत इजीली सब लोगों को पता है कि सिंपल मियाज्मेटिक डिजीज एंड कॉम्प्लेक्स मियाज्मेटिक डिजीज। सिंपल मियाज्मेटिक डिजीज इज सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस, और कॉम्प्लेक्स where the 2 miasm or 3 miasm make a complex like sora psychotic, psychosyphilitic, sorosyphilitic, psychosyphilitic and soropsychosyphilitic। यहाँ तक तो अभी बहुत ही लेंदी क्या कहना चाहिए कि क्लासिफिकेशन के बाद इस पर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, अभी उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हमेशा अब इसके बाद जो भी चर्चा होगी वो केस के साथ होगी, ताकि चीज़ों को क्लासिफिकेशन को समझने में आसानी रहे। अब बात करते हैं कि डिजीज विद वेरी फ्यू सिम्टम्स। यू नो देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ डिजीज, वन इज लोकल डिजीज एंड another one is one-sided disease. The disease having very few symptoms is, you know, one-sided disease, and local disease pertaining particularly a part of the body. ये पूरा क्लासिफिकेशन है जो डॉक्टर हनीमैन ने दिया है। इसमें ना कोई किसी तरीके का कंफ्यूजन है, ना कोई किसी तरीके की कोई कायोस है। हाँ, ये जरूर है कि एज द टाइम प्रोग्रेस, जैसे 200 साल के बाद धीरे धीरे लोगों ने होम्योपैथी को समझा, जो नए डॉक्टर्स आए उन लोगों ने, चूंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स शुरू में लग रहा था सभी लोगों को, तो उन्होंने अपनी बातों को समझाने के लिए इनमें डिफरेंट चेंजेस किए, लेकिन उन चेंजेस की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही एक सिंपल क्लासिफिकेशन है और आगे अभी केसेस के थ्रू इन क्लासिफिकेशन पे भी चर्चा करेंगे। नाउ ए एक्सरसाइज टू माय फिजिशियन फ्रेंड्स एंड टू माय बडीज होम्योपैथ, जो मैंने 2 लास्ट केसेस आप लोगों से डिस्कस किए थे, उसको आप क्लासिफिकेशन में कहां स्टैंड कराएंगे, कहां पे वो स्टैंड करते हैं, प्लीज कमेंट मी। इस बारे में आप मेरे चैनल पे मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अभी मैं आपको साथ साथ एक और एक्सरसाइज देता हूं। मैं 2 आपको पेशेंट के वर्बेटम दूंगा, जिसको आपको रूब्रिक में चेंज करके मुझे कमेंट में भेजना है, और जो भी मुझे उसके लिए एग्जैक्ट रूब्रिक बना के भेजेगा, डेफिनेटली मैं उसे कॉल करूंगा। आप मुझे नंबर भी छोड़िएगा और मैं उनसे बात करूंगा। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। इस एक्सरसाइज में
एग्जैक्टली ये जो मैं वर्ड्स बता रहा हूँ ये वो वर्ड हैं जो केस टेकिंग के टाइम पे मुझे पेशेंट से मिले हैं, और मैं एग्जैक्टली आप लोगों को हिंदी में उसे बताऊंगा, और आप इसको प्लीज मुझे इसका एग्जैक्ट रूब्रिक या सेंसेशन जो भी आपको मिले या आपको सब्सिक्वेंट किसी भी बुक में ये मिलती है तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर बताएंगे। मैं आपको पढ़ के बताता हूं। एक केस था जिसमें कि पेशेंट को गले में खराश थी पिछले 5 या 6 महीने से, जो कि एलोपैथी में बहुत काफी लंबे समय से एंटीबायोटिक्स और बाकी ट्रीटमेंट ले रहा है, लेकिन उसको बहुत अच्छे से आराम नहीं हो पा रहा था और थोड़े दिन के लिए होता था, फिर रिकरेंसी हो रही थी। तो जब मैंने उससे हिस्ट्री ली, उसने प्रेजेंट कंप्लेंट्स के साथ ही मुझे एक वर्ड बोला जो मैं आपको बोल रहा हूं कि डॉक्टर साहब गले में खराश होती है और खराश में ऐसा लगता है कि जैसे कि कुछ चिपका सा है या कुछ फंसा सा है, उसकी वजह से बार बार खराश करने का या गले को हॉक करने का या बार बार खकारने का मन करता है। ये उसने मुझसे एग्जैक्टली वर्ड बोले। यहीं पे वो सेंसेशन भी छिपी है, यहीं पे वो रूब्रिक भी छुपा है और यहीं पे इसका प्रिस्क्रिप्शन भी छुपा है। मैंने इसको यहीं से डिसाइड किया है। आप प्लीज इसको एक बार ढूंढें। ये इसलिए है कि थोड़ा हम लोगों का इंटरेक्शन बना रहेगा तो आगे वीडियोस में मजा आएगा। And that's it for today on Talk with Talk. If my videos are really helping you, kindly do like, share, comment and subscribe it. But one more golden rule I want to recall you: keep reading, keep repeatizing for the benefit of the patient. We will meet you soon with next topic, with some more interesting topic, with some more cured cases. Thank you.